प्यार मोहब्बत के किस्से तो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे दोस्तों। पर आज की जो सच्ची घटना मैं आप सभी लोगों को सुनाने जा रहा हूं, इसमें एक लड़की अपना प्यार पाने के लिए नागिन का रूप धारण कर लेती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपकी कहानी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, घटनाक्रम स्टार्ट होता है सन 2014 का। घटना है उत्तर प्रदेश की, जहां थाना पड़ता है छाती और गांव पड़ता है मगरौली। मगरौली में एक किसान रहता है जिसका नाम रहता है राम सिंह कुशवाहा। उसका एक पड़ोसी रहता है जिसका नाम रहता है जगदीश कुशवाहा। दरअसल राम सिंह कुशवाहा की 3 बेटियां रहती हैं, जिसमें बड़ी बेटी रहती है, उसका नाम रहता है अर्चना कुशवाहा। अर्चना कुशवाहा दिखने में काफी खूबसूरत रहती है और वो पढ़ाई में भी अच्छी खासी होशियार रहती है। तभी राम सिंह कुशवाहा और उसकी पत्नी बातें करते हैं कि क्यों ना हम अपनी बेटी का शादी कर लें। तभी अर्चना कुशवाहा अपने पिता से कहती है कि नहीं पिताजी, मुझे शादी नहीं करना है, अभी पढ़ाई लिखाई करना है और मैं अपना कुछ कैरियर बना लूं, इसके बाद मैं शादी करूंगी। जो उसका पड़ोसी रहता है अमर सिंह कुशवाहा, उसके यहाँ पर एक रामेश्वर नाम का लड़का रहता है, जो कि दूसरे गांव से आकर अपने बुआ के यहाँ पर आता जाता रहता था। तभी अर्चना नाम की जो लड़की है कॉलेज में पढ़ाई करती है, शाम को घर पर आ जाती है। तभी अपने बुआ के घर पर आया हुआ जो रामेश्वर नाम का लड़का रहता है, उससे नैन मटक्का स्टार्ट होते हैं अर्चना कुशवाहा के। तो इन दूसरों में एक दूसरे में बड़ा प्रेम हो जाता है, एक दूसरे को ये लोग बड़ा प्रेम करने लग जाते हैं। तभी दोस्तों ये प्रेम करने लग जाते हैं और इतना प्रेम करते हैं कि एक दूसरे शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जैसे ही पता चलता है कि लड़की उससे प्रेशर करती है रामेश्वर के ऊपर कि तुम मुझसे शादी कर लो, तब वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ काम करना है और आगे पढ़ाई लिखाई भी करना है और मैं तुम्हें अभी यहाँ से भगा कर ले जाऊंगा, तो मेरे पास कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं तुम्हें कमाकर खाना खिला सकूं। तभी उनका सिलसिला ऐसा चलता रहा और जो रामेश्वर नाम का लड़का है वो अपनी बुआ के पास आता था और बुआ का घर इस राम सिंह के घर के पास में लगा हुआ था। तभी अर्चना नाम की लड़की से इससे इनका प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है और मिलना जुलना स्टार्ट होता है दोस्तों। तभी एक दिन राम सिंह की नजर अपनी बेटी पर पड़ जाती है और वो रंगे हाथ अपनी बेटी को उस रामेश्वर नाम के लड़के के साथ पकड़ लेता है अर्चना को। तभी वो अपने पड़ोसी से कहता है, उसकी बुआ से कहता है कि आप इसका आना जाना यहाँ पर बंद कर दीजिए, ये मेरी बेटी के साथ गलत बातें करता है और गलत व्यवहार करता है, उसको भगा के ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसके बाद मैं आपके ऊपर मुकदमा दायर करवा दूंगा। उसकी बुआ और फूफा जी डर जाते हैं रामेश्वर के, उसके पड़ोसी राम सिंह की बात सुनकर, और वो अपने भतीजे से मना कर देती है उसकी बुआ की बेटा यहाँ पर कुछ जरूरी काम हो तभी तुम मेरे घर पर यहाँ पर आना, वरना यहाँ पर आना बंद कर दो। इसी के साथ रामेश्वर वहां पर मगरौली आना बंद कर देता है और इधर अर्चना के माता पिता जो रहते हैं राम सिंह कुशवाहा, वो आपस में बात करते हैं कि कहीं ना हमारी बेटी भाग जाए, इससे पहले हम इसकी शादी कर देते हैं। तभी लड़की की शादी की चर्चा होने लगती है और उसके जो पिता रहते हैं वो लड़की को लड़का देखना स्टार्ट कर देते हैं। तभी देखते हैं कि वहां पे एक बिहारी नाम का लड़का उनको मिल जाता है, उससे शादी की चर्चा होने लगती है। तभी अर्चना नाम की लड़की उस रामेश्वर नाम के बॉयफ्रेंड को फोन करते हैं कि मेरे माता पिता मेरी शादी करने वाले हैं और मुझे भगा कर ले जाओ। तभी वो रामेश्वर नाम का लड़का मना कर देता है कि मेरी स्थिति अभी ठीक नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों उस लड़की भी हार मान जाती है और अपने पिता के द्वारा ढूंढा हुआ जो लड़का रहता है बिहारी नाम का लड़का, उसके साथ शादी के लिए तैयार हो जाती है और उससे शादी हो जाती है। वो अपने ससुराल चली जाती है, अच्छा खासा जीवन चल रहा था। दरअसल जो बिहारी से अर्चना की शादी हुई है वो रामेश्वर का रिश्ते में मामा लगता था। तभी उसको मालूम चला फोन के जरिए, तो रामेश्वर ने अपने मामा के यहाँ पर यानी कि अर्चना के पति के यहाँ पर बिहारी के घर पर आना जाना स्टार्ट कर देता है। वो काफी बार मनाने की कोशिश करता है, अर्चना उससे गुस्से में रहती है, उससे बातचीत नहीं करती है दोस्तों। तभी 2-4 महीने कोशिश करने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि अर्चना के घर में ससुराल में कोई नहीं रहता है, बिहारी खेत पर काम करने के लिए गया था और रामेश्वर घर पर पहुंचता है और अर्चना से बातचीत करता है। तभी प्रेम की बातें होने लगती हैं, तो अर्चना भी स्वीकार कर लेती है कि मैंने बिहारी से शादी तो कर ली है पर मैं उससे दिल से नहीं चाहती हूँ, मैं आज भी तुमको उसी तरीके से प्यार करती हूँ जैसे पहले करती थी।
इसी के साथ दोस्तों उनका प्रेम प्रसंग फिर से स्टार्ट हो जाता है पहले की तरह, और वो दूसरे से मिलना स्टार्ट कर देते हैं। करीब 4 और 5 महीने फिर उनका ऐसा सिलसिला स्टार्ट रहा और दोनों मिलते जुलते रहे। एक दिन ऐसा आता है कि उसकी जो अर्चना नाम की लड़की रहती है, वो इसी दौरान अपनी सास से कहती है, सासू माँ से, कि सासू माँ मुझे सपने में नाग नागिन आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में नागिन थी और हम तुम्हें नागलोक ले जाने के लिए आ रहे हैं और तुम्हें हमारे साथ नागलोक चलना पड़ेगा। तभी उसकी सास बहलाती है कि बेटा नहीं, ये सब सपने की बातें होती हैं, सपने कभी सच्चे नहीं होती हैं। वो हमेशा 2-4 दिन में उसका प्लान कुछ और था, इसलिए वो अपनी सास को ये हमेशा बातें बनाती रहती थी। एक दिन ऐसा आया कि रामेश्वर और जो अर्चना नाम की लेडीज थी, उन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो आपत्तिजनक स्थिति में एक बार घर पर थे, तभी उस समय उसका जो पति बिहारी वो घर पर आता है और रामेश्वर को, अपने भांजे को और अपनी पत्नी को एक साथ बिस्तर पर खतरनाक स्थिति में देख लेता है दोस्तों। तभी वो रामेश्वर तो वहां से भाग जाता है और अर्चना की वो बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। अर्चना इसी के साथ अपनी बात को तो स्वीकार नहीं करती है और उससे लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है। किससे? अपने पति के साथ में। दोस्तों सिलसिला यूं ही आगे चलता रहा और एक दिन अचानक ऐसा आता है कि राम सिंह उस लड़की को वहां से अपने घर भेज देता है। करीब 6 महीने लिवाने के लिए नहीं जाता है और 6 महीने के बाद जब जैसे ही राम सिंह का फोन पहुंचता है, राम सिंह कुशवाहा का फोन पहुंचता है अपनी बेटी के ससुराल वालों के पास कि भाई आप मेरी बेटी को लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। तभी बिहारी का छोटा भाई रहता है, वो जाता है तो अर्चना नाम की लड़की को लेकर अपने घर पर ससुराल वापस आ जाता है। सिलसिला यूं चलता रहा। 4, 6, 10 दिन होने के बाद लगभग 1 महीना व्यतीत होता है। तब एक दिन ऐसा आता है कि एक पलंग पर चूड़ी रखी थी, मंगलसूत्र रखे थे, कपड़े रखे थे और एक पर्चा लिखा हुआ रखा था। उसमें लिखा था कि मैं नागिन बन चुकी हूँ और यहाँ से नागलोक के लिए चली गई हूँ और मैं अभी आपको दिखाई नहीं दूंगी और मैं इसी कमरे में हूँ और मैं आपको मिल जाऊं तो आप मुझे जंगल में छोड़ देना। दोस्तों उसका पति जो बिहारी रहता है वो उस कागज को पढ़ता है, खत को पढ़ता है और देखना स्टार्ट करता है। तो वहीं कमरे में एक तरफ एक सांप मिल जाता है, तो वो उस सांप को पकड़ लेता है और एक जगह रख लेता है। सांप की पकड़ने के बाद जो कागज रहता है वो अपने पूरे परिवार वालों को दिखाता है। तब उसकी सासू माँ भी कहती है कि हाँ, मेरे को भी बहू ने काफी बार ऐसी बातें बताई हैं कि मुझे सांप आते हैं, नाग देवता आते हैं, मुझे ले जाने के लिए कहते हैं। शायद वो चली गई है। तभी दोस्तों एक ऐसा होता है कि करीब 4 और 5 महीने व्यतीत हो जाते हैं और एक दिन उसकी जो लड़की के पिता रहता है उसका फोन आता है कि बेटी कहाँ है। तब वो उसके बारे में बताती है। जो बिहारी नाम का लड़का रहता है वो उसकी लड़की के पिता को पूरी घटनाक्रम सुनाता है कि ऐसी ऐसी बात है, आपकी बेटी सांप बन चुकी है और वो चली गई है। तभी जो लड़की के पिता रहते हैं उसको शक हो जाता है कि पहले लड़ाई झगड़ा के कारण ऐसा हो गया था, इस कारण शायद इन्होंने मेरी बेटी को कहीं मार के रख दिया है या गुम कर दिया है और ये झूठा बहाना बना रहे हैं। वो पुलिस में मुकदमा दायर करवा देता है लड़की का पिता, अर्चना का पिता, और पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब मौके पर पहुंचती है तो बिहारी नाम का जो लड़का रहता है वो पुलिस के सामने सारी हकीकत सुनाता है कि सर ऐसी ऐसी बात है, जो उनके पिता ने मुकदमा लगाया है सरासर झूठा है। दरअसल बात ऐसी है कि अर्चना का रामेश्वर के साथ में शादी से पहले से ही अफेयर चल रहा था। इसी कारण शायद इन्होंने मेरे से शादी करवा दी और मैंने भी अपने घर पर आपत्तिजनक स्थिति में अर्चना को रामेश्वर के साथ देख लिया था और इसी के साथ इन्होंने कुछ ऐसा षड्यंत्र बनाया है। तभी अर्चना का कॉल डिटेल, मोबाइल द्वारा कॉल डिटेल निकाला जाता है पुलिस द्वारा CDR के तहत। तो उसमें पाया जाता है कि अर्चना की लोकेशन मध्य प्रदेश के भोपाल में पाई जाती है और पुलिस वहां पर अरेस्ट करने के लिए पहुंचती। तो वहां पर रामेश्वर और अर्चना दोनों मिल जाते हैं और मिल जाने के बाद उनको लाया जाता है यहाँ पर घर पर। रामेश्वर को अर्चना को भगाने के मुकदमे में उसको आज फिलहाल में जेल में रखा गया है और अर्चना को भी काफी मारपीट की उसके पति ने और जो उसके पति है वो उस पत्नी से आज तलाक लेने के लिए तैयार हो गया है। ऐसी घटनाएं होती हैं हिंदुस्तान में, संसार में, कि लोग बाग अपने प्यार को पाने के लिए इतनी पागलबंदी, इतनी हदें पार कर जाते हैं कि जिन्हें आगे चलकर मालूम नहीं होता है कि हमें इस चीज का आगे क्या सामना करना पड़ सकता है। इस घटना को सुनाने का मेरा दोस्तों किसी को उद्देश्य ठेस पहुंचाने, परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में नई क्राइम की घटना के साथ।
जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। और चैनल पे अगर नए आए हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज इसको फॉलो कर लीजिए। ऐसी क्राइम से जुड़ी हुई घटना मैं हमेशा आप सभी लोगों के सामने रखता रहता हूं। और मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।